बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही और सलामत हो। आज आप लोग के साथ जो है वो मैं 1-2 दिन के बाद, बल्कि 2-3 दिन के बाद अपना जो है व्लॉग शेयर कर रही हूँ। उसकी रीज़न ये थी कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और थोड़ी सी मैं मसरूफ़ थी, जिसकी वजह से मैं आपके साथ अपनी कोई भी रूटीन शेयर नहीं कर सकी। तो आज मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ आज अपनी छोटी सी वीडियो सेंड करती हूँ। यहाँ आज मुझे जाना था बच्चों के स्कूल, तो मैंने जल्दी से थोड़ा सा काम कर लिया अपना। उनके जाने से पहले मैंने खाना तैयार करना था। ये मैंने थोड़ा सा घी बनाया है, मक्खन पड़ा हुआ था तो मैंने उससे थोड़ा सा घी बना लिया है। और उसके साथ जो है मैंने यहाँ पर दही के लिए रखी हुई थी, दूध रखा हुआ, दही लगानी थी। तो साथ के साथ मैं सारे काम जल्दी जल्दी से निपटा ली कि मैंने बच्चों को लेने जाना है। तो और ये जनाब बड़े खुश हैं स्कूल जाने पे। क्या करना है भाई के स्कूल जाके? वो क्या करते हैं भाई? चलो, शूज़ कहाँ है आपके? अच्छा, आज ना मुझे आप लोग के साथ थोड़ी सी बात शेयर करनी थी, अपने यूट्यूब फैमिली के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ एक बात शेयर करनी थी कि हम लोग, मेरे ना अभी मैं एक देख रही थी यूट्यूब पे, एक चैनल देख रही थी, उनका भी बहुत अच्छा इस्लामिक चैनल है। तो वो ये बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ ये बात आज डिस्कस करती हूँ। हुआ कुछ यूँ कि उन्होंने ये बात कही हुई थी कि जब हम कोई अमल करते हैं, आजकल हर बंदा जो है ना वो बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब और परेशान, और बस उम्मीदें, हमें बहुत लोगों से उम्मीदें होती हैं कि हम लोग कोई काम कर रहे हैं ना, हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हम ये सोचते हैं कि फ़लाँ बंदे ने हमारी तारीफ़ क्यों नहीं की, या अगर किसी ने आके हमने बहुत शौक़ से कोई चीज़ ली हो। एक छोटी सी मिसाल है, हम जैसे घर में हम औरतें होती हैं, हाउस वाइफ्स होती हैं, हम लोग अगर घर में कोई चीज़ ले लेती हैं, हम कोई कपड़ा ले लेती हैं, एक छोटी, सबसे छोटी मिसाल ये, या घर के लिए कोई कोई क्रॉकरी ले लेती हैं, या ऐसी कोई चीज़ ले लेती हैं, और हमें कोई अगर दूसरा बंदा आके कह देता है ना कि ये चीज़ तो यूँ है, ये अच्छी नहीं लग रही, या अगर हमने बहुत ज़्यादा पसंद से कोई चीज़ ख़रीदी हो, कोई कपड़ा ख़रीदा हो, कोई सूट ख़रीदा हो, और दूसरा बंदा हमें ये कह दे कि ये प्यारा नहीं है, तो हम सारा दिन इस बात में ना गुजार देती हैं कि ओहो, ये बात, इस फ़लाँ बंदे ने हमें ये बात कह दी, अब ये अच्छी नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो काफ़ी हद तक मैं ऐसी हूँ, मतलब मैं लोगों की बातों को बहुत ज़्यादा अपने ना उस पर असर, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा असर बचपन से ही अभी तक, कि मेरे अंदर ये बात है कि मुझे ना लोगों की बातें बड़ी वो लगती हैं कि पता नहीं अभी अगला बंदा क्या सोचेगा, और ये मेरे बारे में ऐसे क्यों कह रहा है, और ये ऐसे क्यों कर रहा है। तो उसकी वजह से ना हमारी लाइफ काफ़ी हद तक डिस्टर्ब है। मेरी अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को अगर देखूँ तो मैंने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को इस तरह से डिस्टर्ब किया हुआ था कि भाई दूसरा बंदा जो है मुझे कोई बात क्यों ना करे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये बात समझी, और मेरे हस्बैंड माशाल्लाह इस बारे में बहुत सपोर्टिव हैं। वो मुझे उन्होंने ये बात मेरे अंदर डेवलप की कि हम हर इंसान को खुश नहीं कर सकते हैं, हमारे बस में नहीं होता कि हम हर इंसान से जो है वो खुश कर सकें, और हर इंसान की अपनी चॉइस होती है। कोई भी इंसान जो है ना वो, आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल किसी और को क्यों देती हैं? आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल जो है वो हम किसी एक इंसान को कैसे दे सकते हैं, या किसी दूसरे को क्यों दे सकते हैं कि वो आपकी खुशी और आपकी गमी पे जो है वो पूरी तरह से हो जाए, कि अगर किसी ने आपकी तारीफ़ करी तो आप खुश हो गए कि जी मैं जो चीज़ लेके आई हूँ सबको बहुत पसंद है। आप अपने दिल की क्यों नहीं मानते हो? तो फिर मैंने इस बारे में बहुत सोचा। शुरू में मुझे ये चीज़ नहीं हो रही थी, फिर भी बॉदर नहीं हो रही थी, लेकिन फिर मैंने ना इस तरह से मैंने अपने आप में ये बात सोची कि वाक़ई ये चीज़ मेरे लिए कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, और ये चीज़ आगे जो है वो, अगर मैं डिस्टर्ब होती हूँ तो ज़ाहिर है मेरे बच्चे भी, और हर कोई घर से, ज़ाहिर है घर में डिस्टर्बनेस हो जाती है। तो फिर मैं अपनी लाइफ़ का कंट्रोल जो है वो मैं किसी के हाथ में क्यों दूँ? तो यही बात मैंने आज आप लोगों से भी शेयर करनी थी कि हम अपनी तरफ से बहुत बेस्ट दे रहे होते हैं, अच्छा कर रहे होते हैं, और हमें अगर परवाह होनी चाहिए तो अल्लाह ताला की होनी चाहिए, अल्लाह पाक की होनी चाहिए, कि अल्लाह ताला हमें जो है वो अच्छे काम या बुरे काम करने की, अच्छे काम करने की तौफ़ीक भी अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिलती है, और बुरे काम के लिए भी अल्लाह ताला हम सबको बचाए रखे। लेकिन हम लोग उसको दूसरों पे डिपेंड क्यों करने देते हैं? हम अपनी लाइफ में, हम अपनी चॉइसेस को जो हम खुद अपने लिए करते हैं, या हम ऐसे काम जो, अगर हम ये कहते हैं कि दूसरा बंदा हमसे खुश हो जाए, यानी अगर मैं देखूँ तो जैसे शादीशुदा औरतें होती हैं, तो हम अपने इन लॉज़ में जब नए आते हैं, तो अब तो पता नहीं ऐसा है या नहीं, ये हमारे घरों में ये ज़रूर बात समझाई जाती थी कि सबको आपने ख्याल करना है, सबको साथ लेके चलना है।
तो हर एक को खुश करने के लिए ना हम पूरी तरह से अपनी एफ़र्ट करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें लोगों के साथ एफ़र्ट नहीं करनी चाहिए, हमें बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है लोगों को भी हमसे उम्मीदें होती हैं जैसे हमें उनसे है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम किसी के साथ बुरे तरीके से पेश आएँ या किसी से रूड हो जाएँ, या हम सबके साथ हाँ, हम सबके साथ ऐसे हो जाएँ कि कोई हमें इस हद तक डैमेज ना करे कि हमारा जो है वो ज़हनी सुकून ही बर्बाद हो जाए और हम बिल्कुल ही जो है वो डिपेंडेंट हो जाए अगले इंसान के अंदर, कि अगले इंसान ने जो हमें कह दिया है बस अब हमारे पे वो इफ़ेक्ट हो गया पूरी तरह से। तो ये मुझे छोटी सी बात आपसे करनी थी, छोटी-छोटी सी बातें जो मेरे दिल में आती हैं और मैं आपसे ही कर लेती हूँ, तो फिर मुझे ये होता है कि चलो जो मेरे दिल में आए शायद आप लोग भी उसको समझ जाएँ और आप लोग के साथ भी शायद ऐसे ही इस किस्म के कोई हालात चल रहे हों। तो इसलिए मैंने आपके साथ आज ये छोटी सी अपनी बात जो है वो शेयर की है कि हमें अल्लाह ताला को राज़ी करना है, हमें किसी को नहीं देखना है। अगर हम किसी के साथ कोई अच्छाई करते हैं तो अल्लाह ताला के लिए करते हैं। और यहाँ जी आज मैंने की है अपनी कैबिनेट, अपनी जो ये कैबिनेट है मेरी घर वाली, जो मेरी इसमें मेरी कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं लेकिन बच्चे इसको भी नहीं छोड़ते हैं, इसको इतना छेड़ते हैं कि सारी कैबिनेट ना मेरी तबाह बर्बाद हो जाती है। तो उसके करने के बाद मैंने यहाँ पर खाना बनाया। अच्छा, आज मैंने जो खाना बनाया ना इसकी मैं आपको फ़ाइनल लुक शेयर नहीं कर सकी। कुछ ये मैंने ना गोश्त बनाया था, ये मेरे पास आज था मटन, और उसके अंदर मैंने प्याज डाल दिए हैं, उसके अंदर मैंने नमक और मिर्च और 2 अदद टमाटर और थोड़ा सा लहसुन डालकर ना इसको मैंने चूल्हे पे जो है वो गलने के लिए रख दिया, थोड़ा सा पानी डालकर। तो इस तरह से इसकी आज मैंने कढ़ाई बनानी है। तो इस तरह पे जब वो गल गया, यहाँ मैंने 20 मिनट उसको टाइम दिया और 20 मिनट के बाद जो है मैंने इसको इस तरह से निकाला और इसमें जो है वो थोड़ा सा अदरक भी साथ ही पीस के डाल दिया। इस तरीके से जो है ना, मैं वैसे तो हम लोग इसी तरह से बनाते हैं, लेकिन इस तरह से बहुत जिस तरह आज मैंने बनाया, टमाटर वगैरह पहले डाल दिए, ये मैं नहीं डालती हूँ, लेकिन जब मैंने इस तरीके से बनाया ना तो बहुत मज़ेदार बना है। इसमें मैं थोड़ा सा देसी घी डाला है और देसी घी में आज मैं इसको बना रही हूँ, वरना मक्खन में बना लीजिए। और इसके साथ जो है ना ये मैंने यहाँ पर डाल दिया खुश्क धनिया और थोड़ा सा पिसा हुआ और थोड़ी सी हल्दी। और ये ना मैंने तरीका देखा था, थोड़ी सी मैंने यहाँ पर इलायचियाँ डालनी। ये जो मैंने मेथड देखा था ना, ये मैंने वो जैसे ये बट कढ़ाई वाले होते हैं ना, अगर आप उनकी रेसिपीज़ देखें तो उनका ये वाला मेथड होता है बनाने का, वो मक्खन में या घी में इस तरह से बनाते हैं। तो ये मैं इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डाल दी, तो मैंने इस तरीके से बनाया था। खाना बहुत मज़ेदार बना था। और ये जनाब मेरी लुक थी फ़ाइनल। फ़ाइनल लुक तो ये देखिए, मैंने आलू गोश्त बनाया था, साथ में ये था। तो ये मेरी छोटा सा व्लॉग आपको आज कैसा लगा, मेरी बातें कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।